दोस्तों नमस्कार। A to Z बाय मनीष में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। टॉप 50 MCQ यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह टॉपिक ज़रूर कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट से यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो सपने देखते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो सपने देखते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। तो आप हर दिन अपने आप को खुद से बेहतर बनाइए, आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद में हम MCQ डिस्कस करेंगे। बात अगर की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, टाइम पीरियड इसका था 3300 BC यानी ईसा पूर्व से 1300 BC तक। इसको अगर काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो 3 टाइम पीरियड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो 3300 BC से 2600 BC तक चला, परिपक्व हड़प्पा काल 2600 BC से 1900 BC तक, और उत्तर हड़प्पा काल 1900 BC से 1300 BC तक। हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसका नाम इसलिए पड़ा कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, और यह सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और इसके सहायक नदी को तट पे विकसित, यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से और शहरी सभ्यताओं में से एक है। प्रमुख स्थल की बात की जाए तो कालीबंगन जो कि राजस्थान, लोथल में गुजरात, धौलावीरा गुजरात में, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, पंजाब में रोपड़, और यहाँ पे सुतकांगेडोर, कोट दीजी, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस सभ्यता के लिए। और राखीगढ़ी जो वर्तमान हरियाणा में है, यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। महत्वपूर्ण खोज की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिले हैं, लोथल जो कि डॉकयार्ड था, कालीबंगन से जुताई किए हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली मिली है, चन्हुद्रो से मन का निर्माण केंद्र के स्थल मिले हैं, और राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल भारत में है, यह भी हमने देखा। उसके बाद में नगर योजना, अगर मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो यह सभ्यता नगर योजना के लिए मुख्य रूप से जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ की नगर जो थी सुनियोजित थी। सड़कों का जाल सीधा एवं एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटते थे। सिटेडल जो थे वो अपर पार्ट में थे, जो पूर्वी भाग में, जिसको कहते थे सिटेडल, और पश्चिमी भाग को लोअर टाउन भी कहते थे। आवास अगर देखा जाए तो पक्की ईंटों से बने थे मकान, वहाँ के आंगन वाले थे, और कई कमरे वाले भी वहाँ पे घर मिले हैं। जल निकासी की शानदार व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक घर से नालियाँ निकलकर मुख्य नालियों से जुड़ी थी, और ढकी हुई नालियाँ थी, मैनहोल्स भी थे उसमें, ताकि समय समय पे सफाई भी की जा सके। महान स्नानागार अभी हमने देखा, मोहनजोदड़ो से मिला है। लिपि की बात की जाए तो अपठित है, भाव चित्रात्मक लिपि है यहाँ की, और छोटी छोटी बहुत सी मोहरें भी मिली हैं। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूँ, जौ, मसूर, चना, कपास आदि की खेती यहाँ पे होती थी। पशुपालन की बात करें तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, सूअर, हाथी, ऊंट, ये सभी पाले जाते थे। व्यापार यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते थे। मेसोपोटामिया से भी व्यापार होते थे, ओमान, बहरीन, अफ़गानिस्तान, इन सब से व्यापार होते थे। लोथल जो कि डॉकयार्ड था यानी गोदीवाड़ा था। शिल्प एवं उद्योग की बात की जाए तो मन के निर्माण के लिए चहुंद्रो प्रसिद्ध था। धातुकर्म, मिट्टी के बर्तन, मोहर निर्माण, वस्त्र निर्माण, जो कपास का उपयोग से वस्त्र निर्माण किए जाते थे। समाज यहाँ का सुसंगठित समाज था।
राजा और प्रशासक का तो वैसा प्रमाण नहीं मिलता था। पुरोहित या गणतांत्रिक व्यवस्था रही होगी, पुरोहित के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। और प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो यह विश्व की प्राचीन शहरी सभ्यता में से एक है। नगर सुनियोजित थी, उन्नत जल निकासी था, पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग हुआ था, आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन भी था, लिपि अपठित अभी हमने देखा। उसके बाद में ईंटों के आकार का अगर अनुपात देखा जाए तो 1:2:4 के अनुपात में ईंटें वहाँ की थी। पक्की ईंटों से बनती थी घरें, कच्ची ईंटों का भी उपयोग किया जाता था, लकड़ी पत्थर ये सब के भी प्रमाण मिले हैं। और इस युग को ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि उस समय ब्रॉन्ज वहाँ के लोग बनाने लगे थे। कॉपर का तो पहले से ही पता था, लेकिन इस एज में टीन का भी पता चल गया और कॉपर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज का निर्माण करने लगे थे ये लोग। कपास के वस्त्र पहनते थे। खेल की बात की जाए तो पासा खेलते थे यानी डाइस। आभूषण में सोना चांदी तांबा मनके ये सब का यूज करते थे। नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, कांस्य की बनी मूर्ति। राजा मिला है दाढ़ी वाला, अभी जो पुरोहित के नाम से। उसके बाद में मुहर की बात की जाए तो एक सींग वाले बैल की आकृति का मुहर, हाथी गेंडा बाघ भैंस ये सब के मुहर मिले हैं। वृक्ष पूजन पीपल पशु के पूजन का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर पतन की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का मुख्य कारण माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों में विभेद है, लेकिन मुख्य कारण अगर देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से तो जलवायु परिवर्तन, जिसमें बाढ़ सूखा नदियों का एकाएक मार्ग परिवर्तन ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक ओवरव्यू लिया यहाँ पे। अब MCQ के माध्यम से बचे हुए पार्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न में है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के समय सबसे पहला जो साइट खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ऐसा माना जाता है। अगर वैसा देखा जाए तो वो उन्होंने जॉन मार्शल के अधीन में ये काम किया था। पहला सभ्यता उस सभ्यता का पहला साइट हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा था, इसलिए दयाराम साहनी को कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले साइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो प्रमुख नगर में हड़प्पा को ही मान सकते हैं क्योंकि पहला खोजा गया ये साइट था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित। ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार कहाँ मिला? तो हमने अभी देखा पिछले जो हमने नोट में देखा, तो महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये महान स्नानागार आप देख सकते हैं कितने व्यवस्थित ढंग से उस समय के स्नानागार थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड इन सभी से तो परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हमने देखा हड़प्पा सभ्यता जो थी ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठनीय थी यानी कि पिक्टोग्राफिक थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे कुछ पिक्चर भी है और कुछ यहाँ पे लिखे भी गए हैं। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में सबसे बड़ा है? तो अभी हमने देखा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित है। उसके बाद में चनहुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमने देखा चनहुदड़ो जो है मन का निर्माण यानी कि बीड मेकिंग यानी कि माला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की टाउन प्लानिंग यानी कि नगर योजना थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है?
अब यहाँ पे धौलावीरा जो गुजरात में है वो किस द्वीप पे स्थित है? कच्छ ऑफ रण में स्थित है वो, खादीर बेट के नामक आइसलैंड पे वो लोकेटेड है धौलावीरा, तो ये ध्यान रखेंगे, खादीर बेट। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि यानी एग्रीकल्चर था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थी? तो अभी हमने देखा सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस माप प्रणाली का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दशमलव यानी कि डेसिमल सिस्टम का उपयोग किया करते थे माप प्रणाली के तौर पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अग्निकुंड कहाँ पाए गए हैं? तो अग्निकुंड अगर देखा जाए तो कालीबंगन से पाए गए हैं, कालीबंगन राजस्थान में है, अग्निकुंड वहाँ पे व्यापक स्तर पे पाए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अग्निकुंड। और थोड़ा मोड़ा अगर देखा जाए तो लोथल से भी पाए जाते हैं, लेकिन मेजर तौर पे कालीबंगन का नाम आता है अग्निकुंड के लिए, फायर अल्टर्स के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन दो नदियों के बीच में था, किन नदियों के बीच था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था सिंधु नदी और घग्गर नदी, सिंधु और घग्गर नदियों के बीच में इसका विस्तार था। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण यहाँ पे क्या है, क्या था, क्या माना जाता है? तो प्रमुख कारण में अभी हमने देखा था बाढ़ एवं प्रकृति, यहाँ पे नेचुरल चेंजेस, क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे कारण माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो वहाँ के जो लोग थे डाइस यानी कि पासे से परिचित थे, पासा खेला करते थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित या राजा की मूर्ति कहाँ मिली है? तो पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राजा की मूर्ति जो यहाँ पे पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं, ये बियर्ड है इनके, दाढ़ी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नृत्य करती हुई बालिका की कांस की मूर्ति कहाँ मिली है? कांस की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन बी राइट आंसर, और ये नृत्य करती हुई कांस की मूर्ति है, ब्रॉन्ज की मूर्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे वहाँ के लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं पशुपति मुद्रा जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यहाँ प्रमाण पशुपति शिव की। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में टेम्पल यानी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से पहले परिचित थे? सबसे पहले किस फसल से वो पहले परिचित हुए? तो वो कपास से, कपास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कपास के वो वस्त्र भी पहना करते थे, वस्त्र बनाया करते थे। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने थे? तो वहाँ के घरें जो थी पक्की ईंटें से बनी हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साथी कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था इंडस सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो मुख्य रूप से वो कृषि पर निर्भर थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो वहाँ के लोग बैल, हाथी और कुत्ता ये सब से तो परिचित थे, लेकिन घोड़ा के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि कुछ स्थल से घोड़े के हड्डियों का प्रमाण मिला है, लेकिन अगर देखा जाए परिचित पूरे तरीके से परिचित नहीं थे, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो हमने देखा लोथल गुजरात में एक डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल को कहा जाता है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, और यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे तांबा, ब्रॉन्ज, गोल्ड से तो परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी?
तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और उस पर देखना है कौन से सही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित है, तो ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे लोहे से परिचित नहीं थे, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी कथन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, बिल्कुल सही है। जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत की बात की जा रही है तो भारत की जो सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, और ये मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इस प्रकार ये दोनों सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही बात है। दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था मापतौल के तौर पे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे, बिल्कुल सही, मापतौल से परिचित थे। तो इसमें भी दोनों सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, बिल्कुल सही बात है। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ की सड़कें बनाई गई थी, और वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित थी, बेस्ड ऑन ग्रिड प्रणाली पे था। सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी, बिल्कुल सही है। वहाँ की सड़कें जो थी 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। तो यहाँ पे भी दोनों कथन ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान से गुजरात तक था, बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान से यहाँ गुजरात तक आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। हालांकि इसका विस्तार महाराष्ट्र तक भी है, तो गुजरात अगर दे दिया ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट में तो बोला जा सकता है कि ठीक है गुजरात तक भी था इसका। अगर वहीं केवल गुजरात दिया रहता तो ये गलत माना जा सकता था, तो इसको हम सही मानेंगे। इसका विस्तार पश्चिम में सूतकांगेडोर से पूरब में आलमगीरपुर था, तो बिल्कुल सही है, सूतकांगेडोर से आलमगीरपुर तक था, ये भी सही है। तो दोनों सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, धौलावीरा में जल संरक्षण प्रणाली अत्यंत विकसित थी, बिल्कुल सही बात है। धौलावीरा में जल संरक्षण प्रणाली अत्यंत विकसित थी, और धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो ये भी दोनों कथन क्या है, सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब आप यहाँ पे रिकॉल करेंगे कि धौलावीरा जो है वो किस आइसलैंड पे मतलब लोकेटेड है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था किस द्वीप पे स्थित है धौलावीरा। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णात्मक थी, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल थी, तो ये तो गलत है। लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी लिपि, यानी कि पिक्टोग्राफिक थी, तो ये कथन गलत है। अब तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, बिल्कुल सही बात है, अब तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है कथन, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अब तक अपठित है। नेक्स्ट देखेंगे, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है, कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखेंगे, अब यहाँ पे धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने देखा धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है एजर्सन। रीजन में क्या है कि धौलावीरा में जलाशय एवं संरक्षण प्रणाली विकसित थी, बिल्कुल सही बात है। जलाशय और संरक्षण प्रणाली यानी कि रिजर्वायर एंड कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ वाटर यहाँ पे डेवलप्ड थी, तो इस कारण से धौलावीरा जो है जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। तो कथन और यहाँ पे रीजन दोनों सही है, और ये जो रीजन है एजर्सन का यहाँ पे व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में विकसित जल निकासी व्यवस्था थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में विकसित जल निकासी व्यवस्था थी जो कि धौलावीरा से हमें प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, ये सही है। और किस लिए सही था, क्योंकि अधिकांश घरों में नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ी थी,
हमने पीछे पढ़ा था कि अधिकांश घरों में जो नालियाँ थी वो मुख्य नालियाँ से जुड़ी थी, तो ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, बिल्कुल सही है, हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। और यहाँ पे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही बात है। अभी मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से कहते थे, जानते थे, तो ये भी सही है। और ये जो रीजन है ये एजर्सन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभिलेख में मेलुहा का उल्लेख मिला है, और व्यापार उल्लेख मिलने का मतलब ये हुआ कि व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में तकरीबन 45 के आसपास में क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू देखा। तो उम्मीद है आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।